अखिलेश यादव के निवास के बाहर से आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम। पूरा उत्तर प्रदेश आंखें फाड़ कर ताक रहा है, देश देख रहा है, निहार रहा है। समाजवाद की परिभाषा एक परिवार की लड़ाई में सिमट चुकी है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव कह रहे थे अपने बेटे से कि गले मिल लो चाचा से, लेकिन जब गिले शिकवे इतने भारी हो तो गले मिलना कहाँ मुमकिन हो पाता है। ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ था उस मंच पर। हमारे सहयोगी बाला भी हमारे साथ रहेंगे और बाला आपको बताएंगे उन तस्वीरों का अर्थ, क्योंकि जब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जब मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गले मिलो चाचा से और गिले शिकवे खत्म करो। ये तस्वीरें जरा समझाइए बाला, क्योंकि गले मिलने की बात हो रही थी, पैर छुए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को सुना देते हैं क्या हुआ था। पहले सुन लीजिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशू मलिक देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेस, मैं भी बोलूंगा कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशू मलिक देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेस, मैं भी बोलूंगा कि अमर सिंह बाता सैतई में हुआ था, और मुझे याद है तो ऐसा काम किसने किया? आशू मलिक की एंट्री स्टेज पर कुछ ऐसी नागवार गुजरी की तस्वीरें आपने देख ली हैं। आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आखिर ये झड़प हुई क्यों और इन सब के पीछे की वजह रही क्या, क्योंकि सबने पूरा भड़ास लगभग मन का उतार दिया था। अगर अखिलेश यादव ने सीधे शिवपाल पर कहा कि चाचा साजिश रच रहे थे पार्टी में लंबे वक्त से अमर सिंह के साथ मिलकर मेरे खिलाफ, तो दूसरी तरफ शिवपाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, खुलकर जो मन में था सब मंच से कह दिया। यानी ये जो अंदर कुछ पक रहा था खुलकर आज सबके सामने आ गया है। लेकिन जब गले मिलने की बात हुई तब आशू मलिक की एंट्री पर कैसे मामला अचानक फिर से भड़क गया, देखिए। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशू मलिक देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेस, मैं भी बोलूंगा। भावुकता से भरे भाषणों का दौर जब खत्म हुआ तो समापन करते हुए नेताजी ने बेटे को चाचा से गले मिलने के लिए बुलाया। नेताजी के दबाव में चाचा और भतीजा पास आए। अखिलेश चाचा से गले मिलने वाले थे और चाचा उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे कि नेताजी की एक आवाज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मुख्यमंत्री साहब ने चाचा के पैर छू लिए, चाचा ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दे दी। अब कुछ ऐसी चीज नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुआ क्या आखिर में, क्यों कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा अफवाह है, बवाल इतना कुछ नहीं हुआ। वो नेताजी कुछ समझा रहे थे, हम लोग समझ रहे थे, अचानक ऐसी रोल सी मचने लगी, बाकी कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई शिवपाल चाचा ने दी, हंस के कबूल की। मुख्यमंत्री जी ने उनके विश के लिए आशीर्वाद को लिया उनके, और कहा कि हम मिशन 2017 में हम सब सारे कार्यकर्ताओं। आखिर में क्या गड़बड़ हुआ? आखिर में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। नेताजी ने अपने करीबी आशू मलिक को मंच पर बुलाया और अखिलेश आशू मलिक को देखते ही उबल पड़े। अखिलेश ने आशू मलिक को धक्का दे दिया और उसे साजिश करने वाला बताया। अखिलेश ने दावा किया कि आशू मलिक ने खत लिखकर उन्हें औरंगजेब कहा था। तभी शिवपाल बीच में आ गए और चाचा भतीजा दोनों ने एक दूसरे को आक्रामक मुद्रा में थाम लिया। सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव से तनातनी की कड़ी टूट गई और अखिलेश मंच छोड़कर निकल गए। समर्थकों ने नारे लगाए कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया।
और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं नहीं बोलूंगा प्रेस, मैं भी बोलूंगा। आखिर होते होते ये मंच पूरी तरीके से महाभारत में तब्दील हो गया। यहाँ ये जो पोडियम बना है इस पर माइक की छीना झपटी हुई, एक दूसरे को धक्का दिया गया। मुख्यमंत्री ने आखिर में इस माइक को संभाला और उसके बाद अपनी मन की बात कह डाली। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि कुछ लोग, जिसमें उन्होंने आशु मलिक का नाम लिया और कहा कि आशु मलिक वो शख्स हैं जो जानते हैं कि उन्हें औरंगजेब किसने लिखवाया और अखबार में किसने छपवाया। बाकायदा अमर सिंह का नाम लिया। सभा तय वक्त से पहले विसर्जित हो गई, लेकिन इससे पहले भी दोनों में जबरदस्त तनातनी रही। जब मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे तब अखिलेश यादव से उनकी तीखी नोकझोंक हुई और शिवपाल से भी जबरदस्त बहसबाजी हुई। आज सुलह की पूरी कोशिश थी। इस मंच से करीब 1.25 घंटे तक मुलायम सिंह यादव इस बारे में बोलते रहे। एक दूसरे के खिलाफ तमाम लोगों ने अपनी भड़ास भी निकाली, लेकिन लग रहा था कि आखिर में सुलह हो जाएगा। लेकिन पहले आशु मलिक को मुख्यमंत्री ने धक्का दिया जब मुलायम सिंह ने उन्हें ऊपर बुलाया, और उसके बाद चाचे भतीजे यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच भी हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई। बाद में खुद मुख्यमंत्री ने माइक पकड़ा और उसके बाद एब्रप्टली ये पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं नहीं बोलूंगा प्रेस, मैं भी बोलूंगा। मुलायम सिंह यादव ने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की मिसाल दी, लेकिन चाचा से पूरी तरह उखड़े भतीजे ने उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया। अगर तवज्जो दी होती तो मंच पर इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं होता। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। तो झड़प का सबब आपने देख लिया, क्यों हुआ, कैसे परिस्थितियां, लग रहा था कि अंत में शायद अब मामला को निपटाया जा रहा है, गले मिलिए भाई, पैर हाथ छूइए और खुश रहिए। लेकिन आशु मलिक की एंट्री औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया। अखिलेश, क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने अंजना। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि स्थिति सुलझ जाएगी, क्योंकि न सिर्फ अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के कहने पर पांव छुआ, बल्कि उसके बाद अखिलेश यादव ऐसा लग रहा था कि बात मान जाएंगे, और उसके बाद मुलायम सिंह ने यह कहा भी कि आप लोग मिलकर काम करें। लेकिन उसके बाद जैसे ही चिट्ठी का जिक्र कर दिया मुलायम सिंह यादव ने, आशु मलिक की चिट्ठी का जिक्र कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि मुझे पता चला कि ऐसी चिट्ठी आई है जिसमें मेरे खिलाफ लिखी जा रही है, सारा मामला बिगड़ गया। उसके बाद आशु मलिक की चिट्ठी का नाम आते ही भड़क गए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि औरंगजेब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उनको भी पता है कि ऐसी परिस्थिति में सब संभालने की बात है, औरंगजेब बोल दिया जाएगा, और वो भी उस औरंगजेब से तुलना। आप मिल के आए कि अंदर है? हम लोग क्या बोले अखिलेश? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो 3 तारीख का रथ यात्रा है उसको, जो 5 तारीख की स्वर्ण जयंती समारोह है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ उपस्थित रहेंगे, और सारे नौजवानों का यही पार्टी नहीं टूटेगी। क्या बताया? पार्टी नहीं टूटेगी। पार्टी इस्तीफा दे रहे नहीं? नहीं, कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या बोला? और कौन मिला अखिलेश यादव से? यहाँ पर है कोई और जो मिल के आया है? सिर्फ तो मिले। चलिए ठीक है, पीछे से हटिए। तो ये अखिलेश यादव का घर है, पीछे से हटिए। ये अखिलेश यादव का घर है, और इसी वक्त यहीं पर वो अंदर में मौजूद है। लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का ये आवास। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की बताई जा रही है बैठक हुई है, उनके घर पे बैठक हुई है, और बैठक में माना जा रहा है कि एक बार फिर से कोशिश यही है कि कैसे पूरी आग पर पानी डाला जा सके। पार्टी अगर टूटती है तो ये अपने आप में हार होगी, ये मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को एक बार फिर से साफ किया है। उनकी ये कोशिश है कि साफ साफ कम से कम बेटे को, अखिलेश यादव को ये बता दिया जाए कि पार्टी टूटना सही नहीं होगा। पार्टी टूटना का मतलब है कि कार्यकर्ता आपको कभी माफ नहीं करेगा। बहुत बड़ा, दरअसल ये धर्म संकट से इस वक्त मुलायम सिंह यादव गुजर रहे हैं। उन्हें भी एहसास है, एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ उनका खुद का भाई है, एक को पुचकार रहे, एक को फटकार रहे हैं। इन सब के बीच समझा रहे हैं कि पार्टी का टूटना किसी के लिए सही नहीं है। बेटे और भाई के भावुक उद्गार सुनने के बाद जब मुलायम सिंह यादव ने संबोधन शुरू किया तो बेटे को सहला सहला कर सुनाया और भाई की पीठ पर हाथ फेरा। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश और उनके समर्थक नारेबाजों को पैगाम दिया कि पार्टी नारों से नहीं बनी है, खून पसीने से बनी है, जिसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। नारेबाजी बड़ी अच्छी है। अगर हम अपने नौजवानों से कह दें
मैं पकड़ पकड़ के वहां से लेकिन नेक्स्ट आपका काफी था और ऐसा नहीं करते कि मार करेंगे बाहर। हम अभी भी इतने लोगों में क्या है, ऐसे लोग बैठे हुए शांति से बैठे हुए, ऐसा समझिए नौजवान को सम्मान मैंने दिया है, किसी ने किया। नेताजी ने कहा कि जो लोग नेता बनने चले हैं उन्हें आलोचना सुनने का सब्र भी होना चाहिए। जो आलोचना नहीं सुन सकते वो नेता क्या बनेंगे। जो तुम्हारी मैंने समझाया, तुम्हारी निंदा करने वाला हो, तुम्हारी आलोचना करने वाला हो, वो असली मेरा मित्र है। तो हमारी कमजोरी को बताता है, हम अपनी कमजोरी को दूर करेंगे। आज आलोचना करने वालों के खिलाफ हो जाते तो तुम बन ही नहीं सकते। आलोचना सही है तो सुधार लेंगे और गलत है तो दूर करेंगे। तो जो आलोचना नहीं सुन सकता है वो नेता नहीं बन सकता। सीखो हमेशा सीखो। मुलायम ने अपने बेटे से दो टूक कह दिया कि पद मिलते ही पांव जमीन से ऊपर उठ गए और जिन्होंने समाजवादी पार्टी की जमीन तैयार की उन्हें भुलाने लगे। उन्होंने कहा कि शिवपाल को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। नेताजी ने अखिलेश समर्थकों को ये संदेश भी दे दिया कि अभी वो चूके नहीं हैं, एक आवाज पर युवाओं को खड़ा करने का मादा रखते हैं। केवल गाली देने से नहीं हुआ, हमें क्या मेरे भाई है अमर सिंह के जब यही कह दिया भाई तो हम मदद करेंगे बचाएंगे। तो तुम्हें बचाया है, अमर सिंह बचाया है। कहाँ मिला जाके, किससे मिला जाके, ये कहा जान गया थोड़ा बहुत। तो अमर सिंह ने किसको और हमें बचाया दिया। नहीं सुनिए क्या बात करते हो, किसको हमें बचाया दोनों को। और ईमानदारी से बता रहा हूँ 7 साल की सजा से कम नहीं, आज से ज्यादा कम था। सिद्ध हो गया था वो हमारे से बचे। सबसे बड़ी बात तो ये कि नेताजी ने उस मंच से अमर सिंह की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमर सिंह न होते तो उन्हें जेल जाना पड़ता। आज अमर सिंह को गालियां दी जा रही हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि नौजवान हमारे साथ तो नहीं है। सुनने बैठे एक नौजवान का भामिया भी तो नौजवान बैठे हैं। अरे मेरा सारा आजाद आज फेंकेंगे, अरे फेंकेंगे। तो ये समझ नहीं कर रहा, ऐसा समझ खत्म। अभी मैं कमजोर नहीं हूँ, अभी मुझे जब है कि जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। उन्होंने कौमी एकता दल के विलय को भी सही ठहरा दिया। बोले मुख्तार अंसारी का परिवार उत्तर प्रदेश में सम्मानित परिवार है। कुल मिलाकर ये बात हुई कि मुलायम अखिलेश के मौजूदा समाजवादी तेवर पर सख्त नजर आए और अपने दौर के समाजवादी तेवर को वापस लाने की वकालत करते रहे। बेटे ने जितनी भावुकता से पिता को मनाने की कोशिश की, पिता ने उतनी कठोरता से उसे राजनीति, मर्यादा और संबंधों की गरिमा समझाई। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। तो मुलायम सिंह यादव कठोर हो रहे थे, वो इसलिए क्योंकि पार्टी को बचाना है और किसी तरह से क्या एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक बेटे को भी कहीं बचाना है। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत दिलचस्प है, अखिलेश सेना टी शर्ट पहनी जा चुकी है। तो ये टी शर्ट मतलब आपने एक दिन में तो प्रिंट कराई नहीं होगी, पहले से आपने प्रिंट कराई है? कब से? 10 दिन हो गया। 10 दिन। पलटिए, पीछे पलटिए, पीछे पलटिए। तो देखिए अखिलेश सेना फाउंडेशन, मतलब तैयारी पूरी है। कुछ इस अंदाज में अखिलेश यादव के सपोर्टर्स घर पर हैं। ये क्या है, मतलब क्या कोई वाकई कोई स्क्रिप्ट थी जो पहले? क्योंकि मुझे याद है कल रात में आप खड़े थे, मुलायम सिंह यादव चल के आए, बोलते हैं नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा कल बोलूंगा, कल बोलूंगा बताने के लिए आए वो। देखिए स्क्रिप्ट थी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह की धक्का मुक्की हुई थी, पहली बार लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच माइक छीना झपटी की स्थिति हो गई और उसके 5 मिनट बाद ही दोनों लोग वहां पर गए, मुलायम सिंह यादव से मिले, वापस अपने अपने घरों की ओर आ गए और अब देखते हैं कि माहौल कुछ शांत सा लग रहा है। तो ये बहुत हैरान करने वाली चीज है, क्योंकि धक्का मुक्की के बाद, ऐसे चार्ज माहौल के बाद अचानक लोग अपने घर पे आ जाएं और फिर से कहें कि सारी पार्टी एक है, वो ये बात बहुत चौंकाने वाली जरूर दिखती है। कहीं ये फिर बनी शांति एक तूफान के पहले की शांति तो नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी विशेष पेशकश जारी है, देखते रहिए आज तक।
तो अखिलेश यादव के घर के बाहर से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं और संग्राम यादव जी विधायक यहाँ पर मौजूद है, बाहर आए हैं अखिलेश यादव से मिलके। मुलाकात हुई, क्या बोल रहे हैं, कैसा मूड है अभी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सबको माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जनता और किसानों में। नहीं, ये तो हो गई रटी रटाई बात, अंदर की बात कुछ बता रहे हैं तो बताइए विधायक जी। इतने फटकार के बाद अखिलेश जी मुस्कुरा रहे थे ऐसे, या कहा है बाहर जाके सब मुस्कुराना, या अंदर था थोड़ी परेशानी थी? इतनी फटकार पिताजी ने लगाई है पब्लिक में। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। चलिए, आप लोग भी इसीलिए शायद सीख के आए हैं कि आज सिर्फ मुस्कुराना है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच जो ये पूरी एक कोशिश हो रही है कि पूरे मामले को शांत किया जाए, वो कम से कम अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कुछ और डेवलपमेंट्स का इंतजार है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक।